क्लास 10th के मेरे प्रिय विद्यार्थी जो 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी बोर्ड परीक्षा 2023 में अपनी कॉपी कैसे लिखेंगे। जी हां, बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखेंगे और जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं। तो वीडियो को आप जरूर कंप्लीट देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखेंगे, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। और यहां पर आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा सबसे पहले कि आप ओएमआर सीट को भरते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे, क्योंकि इस बार 2023 में प्रत्येक विषय में आपको ओएमआर सीट भरना है। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, मॉडल पेपर है मेरे पास हिंदी विषय का, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में यहां पर आप देख पा रहे हैं स्पष्ट लिखा है, प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। तो आपको ओएमआर सीट कैसे भरनी है और ओएमआर सीट भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, तो चलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। यहां से आपको भरना है, यहां से आपको भरना है परीक्षा की तिथि। तो उदाहरण के लिए परीक्षा की तिथि है 12 मार्च, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 12 मार्च है तो यहां पर 03 भरा जाएगा, 20 है यहां पर 23 हो जाएगा, 12 मार्च और 2023 यहां पर हो जाएगा। विषय, पहली विषय कौन सी है, पहला पेपर आपका हिंदी विषय का होगा। और इसके बाद यहां पर आपको अपना नाम भरना है, जो भी आपका नाम है। तो यहां पर मैं उदाहरण के लिए भर देता हूं अशोक कुमार, यहां पर मैंने अशोक कुमार भर दिया। और इसके बाद यहां पर आपको भरना है अपना रोल नंबर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर इस तरीके से उदाहरण के लिए आप अपना नंबर यहां पर भरेंगे, रोल नंबर आपको भरना है और उसी के अनुसार आपको गोले जो हैं यहां पर काले कर देने हैं। बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। आपको बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ नीला पेन और काला पेन, नीला और काला पेन का प्रयोग करें। आपको अन्य किसी भी कलर के पेन का प्रयोग करना नहीं है। तो यहां पर एक है तो यहां पर एक वाले गोले को काला किया जाएगा इस तरीके से। 2 है तो यहां पर 2 वाले गोले को, जो भी संख्या होगी उसी के अनुसार आपको गोले काले कर देने हैं। यहां पर 3 है तो यहां पर 3 वाले गोले को काला कर दिया गया है। 4 है तो यहां पर मैंने 4 वाले गोले को काला कर दिया। और इसके बाद यहां 3 है तो यहां पर 3 वाले गोले को अच्छे से काला कर दिया। आप ध्यान दीजिएगा, गोला काला करते समय आप आधा अधूरा गोला ना काला करें, पूरी तरह से आपको गोले काला करना है। यानी जो भी गोला आप काला करेंगे पूरी तरह से करेंगे और इधर उधर आपको पेन नहीं चलाना है। यहां पर 2 है तो यहां पर 2 वाली संख्या जहां पर है 2 वाला गोला, उसको मैंने काला कर दिया है। यहां पर क्या है 6 है तो यहां पर 6 वाले को मैंने काला कर दिया है। और यहां पर 0 है तो 0 वाले को मैंने काला कर दिया। और इसके बाद यहां पर क्या है 4, तो इस 4 को भी मैंने काला कर दिया है। और यहां पर विषय कोड, तो हिंदी विषय का कोड क्या होता है, हिंदी विषय का कोड होता है 901। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी विषय का कोड होता है 901। तो यहां पर आपको 901 को भी, यहां पर इस लाइन में 9 है, यहां पर 9 को काला कर दिया। और यहां पर 0 है तो यहां पर 0 को काला कर दिया। और यहां पर 1 है तो यहां पर 1 को काला कर दिया। हर विषय का कोड बदल जाएगा। आप जिस विषय का पेपर देंगे उस विषय का यहां पर नाम लिख देंगे और उस विषय का यहां पर कोड कर देंगे। इसके बाद आपकी परीक्षा कौन सी होगी, वार्षिक परीक्षा होगी, यानी ईयरली। तो यहां पर वार्षिक वाले गोले को काला करके यहां पर वार्षिक लिख देना है। क्या लिख देना है, यहां पर आपको लिख देना है वार्षिक। इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है। फिर कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं आप सभी लोग, तो यहां पर कक्षा 10 लिख देना है, इस तरीके से 10 लिख देना है। और यहां पर आपको भरना है पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उदाहरण के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 212468042345
6 और 4 इतना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहां पर 2 है तो 2 वाले गोले को काला कर देना है। 1 है इस लाइन में, यहां पर 1 है तो यहां पर 1 वाले को, जो भी संख्या होगी आपको उसी संख्या के अनुसार गोला काला करना है, अच्छे से काला करना है। इधर उधर आपको पेन नहीं चलाना है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कहीं पर आपको काट पीट नहीं करनी है, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है, क्योंकि व्हाइटनर का यदि आप प्रयोग करेंगे तो OMR सीट आपकी चेक नहीं होगी और ये जो 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं ये बिल्कुल कट जाएंगे। इसलिए आपको सावधानी बरतनी है OMR सीट भरते समय। तो यहां पर 2 है तो यहां पर क्या करना है, आपको 2 वाले गोले को काला कर देना है। जो भी संख्या हो वही आपको गोला काला करना है। 4 है तो उदाहरण के लिए यहां पर मैंने 4 को काला कर दिया है। इसके बाद यहां पर क्या है, 6 है तो यहां पर मैंने 6 वाले गोले को काला कर दिया। और इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं 8 है तो यहां पर इस लाइन में 8 यहां पर है तो यहां पर मैंने 8 को काला कर दिया है, यानी 8 वाले गोले को काला कर दिया है। इसके बाद यहां पर है 0 यानी 0 तो यहां पर 0 को काला कर दिया है। यहां पर 4 है तो यहां पर 4 वाले गोले को काला कर दिया है। और इसके बाद यहां पर 2 है तो यहां पर 2 वाले गोले को मैंने अच्छे से काला कर दिया। इसके बाद यहां पर क्या है, 3 तो यहां पर आपको क्या करना है, 3 वाले गोले को काला कर देना है। और इसके बाद यहां पर 4 है तो 4 को मैंने काला कर दिया है। और इसके बाद यहां है 5 तो यहां पर 5 है, यहां पर 5 वाले गोले को मैंने काला कर दिया। आप सावधानी बरतेंगे, कुछ विद्यार्थी ये कर देते हैं कि सभी एक ही लाइन में गोले काला कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ठीक उसी संख्या के सामने, जैसे कि यहां पर 5 था तो मैंने 5 वाले गोले को काला किया। इसके बाद यहां पर 6 है तो यहां पर इस लाइन में 6 कहां पर है, यहां पर 6 है, यहां पर 6 है इसलिए मैंने यहां पर काला कर दिया। यहां पर 4 है तो 4 को यहां पर मैंने काला कर दिया क्योंकि यहां पर 4 है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप इन चीज को, यानी ये जो डिटेल है आपका, जो आपका पर्सनल डिटेल होगा, इसको आपको अच्छे से भरना है। कहीं पर भी काट पीट नहीं करनी है, ना ही ओवर राइटिंग करनी है। गोला काला करते समय आप ओवर राइटिंग करेंगे, बाकी यहां पर ये सब चीजों को भरते समय आपको ओवर राइटिंग या काट पीट नहीं करनी है। बड़ी ही सावधानी के साथ आपको OMR सीट भरनी है। इसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे, यहां से आपको उत्तर देना है। जैसे कि लिखा है, आप निर्देश भी पढ़ेंगे, सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए, यानी पूरी तरह से गोले को काला करना है। तो यहां पर आप देख पाएंगे प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का आंसर यहां आपको देना है। तो जैसे कि यहां पर यह मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न यहां पर आप देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला विकल्प है भारतेंदु युग। यहां पर 1, 2, 3 और 4 लिखा है। और OMR सीट में क्या लिखा होगा, A, B, C और D। यहां पर क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा और D। हो सकता है आपके पेपर में विकल्प में लिखा हो का, खा, गा, घा, या लिखा हो आ, बा, सा, दा। तो आप अनुमान लगा लीजिएगा कि A, B, C और D इस तरीके से। OMR सीट में आ, बा, सा, दा नहीं होगा, उसमें A, B, C और D होगा। तो यहां पर बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? इसका राइट आंसर क्या है, द्विवेदी युग, यानी B वाला ऑप्शन सही है। पहले प्रश्न का कौन सा आंसर सही है, B वाला ऑप्शन सही है। तो B वाले गोले को यहां पर मैंने काला कर दिया, क्योंकि इस मॉडल पेपर के अनुसार पहले प्रश्न का जो आंसर है दूसरा सही है। और इसके बाद यहां पर है अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? यहां पर आप देख पा रहे हैं विकल्प निबंध, कविता, नाटक, कहानी। राइट आंसर क्या है, निबंध है। और यह रचना किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो यहां पर पहला वाला जो है सही है, दूसरे का कौन सा सही है, पहला सही है। अब आपको एक चीज विशेष तौर पर ध्यान देनी है, जैसे पहले प्रश्न का दूसरा सही था और जल्दबाजी में आपने C वाले गोले को भी इस तरीके से काला कर दिया है। तो आपको क्या करना है, इसको काटना नहीं है, या 2 गोले आपको एक प्रश्न के उत्तर में 2 गोले काले नहीं करने हैं। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 2 गोले यानी एक ही प्रश्न के उत्तर में, जैसे यहां पर दूसरा है तो इसमें मान लीजिए सही था C वाला और कर दिया गया है A वाला। तो आप
इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, आपको 2 गोले काले नहीं करने हैं। गलती से भी यदि हो जाता है तो इस चीज को आप गलत ना करें, अन्यथा आपके ये 20 नंबर कट हो जाएंगे, काट दिए जाएंगे। तो इस चीज को आपको बाखूबी से सावधानी बरतना है। जैसे कि यहां पर प्रश्न संख्या 3 है, गबन किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मुंशी प्रेमचंद। और गबन किस विधा की रचना है? उपन्यास। तो तीसरे का कौन सा सही है? प्रश्नों को अच्छे से समझना है, जो प्रश्न आपको पहले आता है उसी के अनुसार आपको गोले काले करने हैं। आपको एक ही प्रश्न के उत्तर में 2 गोले नहीं काले करने हैं, ना ही किसी तरह की इसमें काटपीट करनी है। तो यहां पर 3 का ए वाला सही है इस प्रश्न पत्र के अनुसार, तो मैंने ए वाले गोले को काला कर दिया है, अच्छे से काला कर दिया है। और इसी तरह से आप सभी इन 20 प्रश्नों का, यानी जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल कर देना है। एक प्रश्न के उत्तर में आपको एक ही गोला काला करना है, अन्य कहीं भी पेन आपको नहीं चलाना है, ना ही आपको व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग करना है। चलिए इसके बाद यहां पर मॉडल पेपर में देख लेते हैं। यहां पर लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि खंड बा के अंतर्गत कितने अंक के प्रश्न आएंगे? 50 अंक के आएंगे। तो यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर दिया गया है गद्यांश। यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो यहां पर गद्यांश क्या है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, जो निर्बल होता है बली का साथ ढूंढता है। धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यह गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आपको बोर्ड परीक्षा में? इस तरह का जो गद्यांश आएगा इसका आपको आंसर कैसे लिखना है, या बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखनी है, अब मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखनी है। क्योंकि आपको 20 प्रश्नों का आंसर तो ओएमआर शीट में देना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे देना है, किस तरीके से देना है। और जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे इनका आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो कैसे आप लिखेंगे? तो कुछ इस तरीके की होगी आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी। और कैसे आपको आंसर लिखना है यहां पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। यहां पर लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा। इस तरीके से आपको यहां पर क्या डाल देना है, जहां से आपको इस तरीके से हेडिंग डाल देना है वर्णनात्मक प्रश्न। क्या आपको हेडिंग डाल देना है? अच्छे से आप हेडिंग डालेंगे वर्णनात्मक, इस तरीके से वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। और इसके बाद यहां पर आपको क्या डाल देना है? खंड बा। इस तरीके से खंड बा आपको डाल देना है, क्योंकि खंड बा से ही आपको प्रश्नों का आंसर देना है। और इसे अच्छे से आपको स्केल से अंडरलाइन भी कर देना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे, इसे आपको अच्छे से स्केल से अंडरलाइन कर देना है। और इसके बाद आपको क्या हेडिंग डालनी है? प्रश्नोत्तर नंबर। इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर आप डाल सकते हो, या आप प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख सकते हो। प्रश्नोत्तर, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या भी आप लिख सकते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रहे कि आप अपनी कॉपी पे इस साइड में एक लाइन खींचेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों साइडों में लाइन खींच देते हैं, जो कि गलत है। आप एक ही साइड में आप एक लाइन खींच दीजिएगा स्केल के साथ। और इसके बाद यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे। क्या डालेंगे? यहां पर 1 है, तो 1 का कौन सा है? यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 का पहला है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 का पहला। इस तरीके से आप डाल सकते हैं 1 का पहला। और इसे अच्छे से आपको अंडरलाइन कर देना है। स्केल से आप अंडरलाइन करेंगे, इस तरीके से आपको
खींच देना है अच्छे से स्केल के साथ। और इसके बाद यहां पर है गद्यांश क्या है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जो है गद्यांश है, आप संकेत के रूप में लिख सकते हैं, संकेत इस तरीके से डाल सकते हैं और इसे भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। संकेत का तात्पर्य है कि मैंने इस गद्यांश की जो है संदर्भ लिखा है और इस गद्यांश का ही मैंने व्याख्या की है और इसका ही आधारित प्रश्नों का उत्तर दिया है। अच्छे से आपको हेडिंग डालना है और यहां पर अंडरलाइन भी कर देना है और संकेत के रूप में आपको लिख देना है क्या, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह कोई, इस तरीके से आप कर दीजिएगा और इस तरीके से आप कर सकते हो। और जहां तक गद्यांश दिया गया है यानी रेखांकित अंश है, जहां तक उसके अंतिम के शब्द को लिख देना है। यहां पर होते हैं, होते हैं, इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ये सारी चीजें आपको नीले पेन से नहीं लिखना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश में इतना ही अंश रेखांकित है और मैंने यहां पर शुरुआत के और अंतिम के शब्द को इस तरीके से लिख दिया है। इसके बाद आपको लिखना क्या है, संदर्भ। क्या लिखना है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको हेडिंग डालना है, इस तरीके से आप अच्छे से हेडिंग डालिएगा, संदर्भ, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और इसे अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसे अंडरलाइन भी आपको कर देना है और इसके बाद आपको इस तरीके से अच्छे से बढ़िया से लिखना है। और संदर्भ क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यह गद्यांश है किस पाठ से, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिस भी गद्यांश में मित्रता लिखा होगा वह किस पाठ का होगा, मित्रता पाठ से होगा। कुछ गद्यांशों के पाठ का नाम और लेखक का नाम बताने का या पकड़ने का एक ट्रिक है जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा। जैसे कि यहां पर मित्रता है तो जिस गद्यांश में मित्रता लिखा होगा वह मित्रता पाठ से होगा। तो यहां पर संदर्भ आपको कैसे लिखना है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आप संदर्भ लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यांश आपको अच्छे से लिखना है, किसी भी तरह की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। और मैं आपसे कहूंगा कि आप नोट्स भी बनाते जाएं, इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। तो यहां पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरीके से आपको लिख देना है, पाठ्य पुस्तक। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, हिंदी। इस तरीके से आप हिंदी लिखिएगा, इस तरीके से ब्लैक पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा दोनों तरफ से, हिंदी। फिर इसके बाद हिंदी के, और इसके बाद गद्य खंड। इसके बाद आपको क्या लिखना है, गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड। इसे भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में ब्लैक पेन से लिखना है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, में संकलित। आप अभी से नोट्स बनाएं ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो। मेरी अच्छी नहीं है लेकिन आप अपनी राइटिंग अच्छी करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें बोर्ड परीक्षा में। फिर यहां पर क्या लिखना है, गद्य खंड में संकलित किस पाठ से है, मित्रता। यहां पर पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है, मित्रता नामक, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। क्योंकि मित्रता जो है निबंध है, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, अवतरित है। और इसके बाद क्या आपको लिखना है कि इसके बाद आपको लिखना है अवतरित है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक, इसके लेखक, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से आपको
लिख देना है संदर्भ। इस पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा। और इसके बाद गद्यांश का अगला प्रश्न क्या है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर जो रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करनी है। कैसे आपको व्याख्या करनी है, यहां पर आपको हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या, आप एक बार ही डाल सकते हैं कि डाल दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 1, इसके बाद यहां पर कर दीजिए 1, यहां पर कर दीजिए और इसके बाद दूसरा यहां पर कर दीजिए, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 1 के अंतर्गत ही हो गया दूसरा। तो आपको हेडिंग दूसरे में क्या डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है अच्छे से और आपको अंडरलाइन भी कर देना है स्केल के साथ। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी छोटी स्केल है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग बड़ी स्केल लेकर जाइएगा। और यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दी है। फिर यहां पर क्या लिखना है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, या लेखक कहता है क्या कि शुक्ल जी कहते हैं कि एक ही रुचि के लोग हों या एक ही स्वभाव के लोग हों, ऐसे ही लोगों में मित्रता हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप जो गद्यांश आएगा उसकी आपको व्याख्या बढ़ा चढ़ा के लिख देनी है। और गद्यांश का अगला प्रश्न क्या होगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश का अगला प्रश्न होगा कि जो गद्यांश पर आधारित होगा, यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा इसका आंसर आप गद्यांश में ही ढूंढ लेंगे। तो जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं सभी से रिलेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, आप वीडियो देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करते रहिए। तो आपको एक प्रश्न पर एक ही प्रश्न का आंसर देना है, यानी गद्यांश आधारित जो प्रश्न आएंगे तीनों ही प्रश्नों का आंसर आपको एक ही प्रश्न पर दे देना है। इसके बाद इस मॉडल पेपर का दूसरा प्रश्न क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए मैं आपको इसका भी आंसर बता दूं। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे एक ही बार में प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर आपको हेडिंग डाल देना है। यहां पर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। इस तरीके से आप डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 और इसके बाद आपको इसे स्केल से आपको अंडरलाइन भी कर देना है। अच्छे से आप हेडिंग डालिएगा और अच्छे से अंडरलाइन कीजिएगा। और इसके बाद यहां पर आप डाल सकते हैं क्या, दूसरा का जो पहला है, यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला, यहां पर आप पहला डाल सकते हो। और उसके पहले आपको क्या करना होगा कि संकेत भी लिखना होगा। यदि आप संकेत लिख देते हैं तो अच्छी बात है कि यहां पर जैसे कि यह जो पद्यांश है इसकी आप व्याख्या करेंगे और इसी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, तो आप संकेत के रूप में डाल सकते हो। यहां पर चरण कमल और अंतिम के शब्दों को तेहि पाई भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो और यहां पर आप देख पाएंगे पहला जो है इस तरीके से हेडिंग डाल देना है और यहां पर संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है। तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, जो पद्यांश आएगा यानी सूरदास जी के पाठ का, यानी पद शीर्षक पाठ का। तो चलिए संदर्भ भी देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी आपको यहां पर भी ब्लैक पेन से ही लिखना है, हिंदी और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है, हिंदी के। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पद्यांश होता है काव्य खंड का भाग, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, काव्य खंड। यहां पर क्या लिखा जाएगा, काव्य खंड में संकलित,
गद्यांश होता है गद्य खंड का भाग और जो पद्यांश होगा वह होता है काव्य खंड का भाग। तो यहां पर में संकलित किस पाठ से है? पद शीर्षक। किस पाठ से पद्यांश लिया गया है? यह पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, पद शीर्षक। यहां पर जैसे मैंने गद्यांश में संदर्भ बताया था, आपको उसी तरह से लिखना है, थोड़ी चीजों का ही परिवर्तन करना है। पद शीर्षक से उद्धृत है, से उद्धृत है या आप अवतरित है लिख सकते हैं, उद्धृत है। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? जिसके रचयिता, जिसके रचयिता या इसके रचयिता लिख सकते हैं, लेखक नहीं लिखा जाएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, गद्यांश में लिखा जाता है जिसके लेखक, और पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखेंगे तब आपको लिखना होगा जिसके रचयिता। तो रचयिता कौन है? सूरदास जी। रचयिता का नाम यानी रचनाकार का नाम भी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है, सूरदास जी हैं। इस तरीके से आप सूरदास जी का कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आए, आप आसानी से संदर्भ लिख सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, यहां पर दूसरा प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर दूसरा नंबर आप डाल देंगे और इसके बाद हेडिंग डाल देंगे रेखांकित, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आपको अच्छे से हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसे भी अंडरलाइन आप कर दीजिएगा, इसे भी आपको क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। और आप ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि इसके बाद जो पद्यांश आधारित प्रश्न आएगा उसका भी आपको आंसर देना है। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार आपको बताना है, लिख देना है। इसके बाद अगले प्रश्न का आंसर, जैसे कि प्रश्न संख्या 6 का आपको उत्तर लिखना है। तो यहां पर 6 का लिखा है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रश्नोत्तर संख्या। यहां पर इस तरीके से हेडिंग डालना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या, या प्रश्नोत्तर नंबर भी आप डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या। यहां पर 6 और 6 का कौन सा? का उत्तर दे रहे हैं या खा का? तो का उत्तर दे रहे हैं, तो इसलिए यहां पर क्या डाला जाएगा? 6 का। यहां पर इस तरीके से, और इसे अंडरलाइन भी कर देना है अच्छे से स्केल के साथ, अच्छे से, ताकि देखने में अच्छा लगे और स्पष्ट दिखाई भी दे। और इसके बाद यहां पर 6 का में प्रश्न क्या है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जिसका भी आपको जीवन परिचय लिखना है, मान लीजिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना है, तो यहां पर 3 यहां पर डाल दीजिए, यहां पर इस तरीके से। और यहां पर भी आप डाल सकते हैं, तीसरे नंबर पर है, जिस भी नंबर पर होगा वही नंबर यहां पर डाल देना है। और इसके बाद आपको लिख देना है, यहां पर क्या लिखा जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरीके से। और इसे भी अंडरलाइन कर देना है अच्छे से, इसे भी क्या कर देना है? आपको अंडरलाइन कर देना है। और इसके बाद यहां पर आपको हेडिंग डालनी है, क्या? यहां पर आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। यहां पर जीवन परिचय आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूं। बिल्कुल आसान शब्दों में इनका जीवन परिचय आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों का आंसर लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। और OMR शीट को कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।